हेलो सर, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, थैंक यू। आपने टाइम निकाला हमारे लिए, आपका बहुत बहुत थैंक यू इसके लिए। अपने नहीं, हमने आपके लिए नहीं, मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने इतना अच्छा गाइडेंस दिया था कि इस डिसीज को एक प्रकार से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जी जी। नहीं, बट शुक्रगुजार तो फिर हमें भी होना चाहिए। अब आपका तो देखिए, मुझे लगता है ऑलरेडी काफी लोग हैं जो जानते हैं आपको, बट फिर भी अभी जैसे मेरे चैनल पे जो भी लोग देख रहे हैं शायद वो इतना नहीं जानते होंगे, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए। आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, जो भी चीज़ें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं बता दें, मेरा नाम राघव गुप्ता है और मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का रहने वाला हूँ। और मैं टीचिंग करता हूँ और जीकेजीएस फैकल्टी हूँ फिनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जी, अब आप मुझे बताइए कि हम लोगों का जो आपका एएस की जर्नी है, मतलब स्टार्ट कब से हुई है और कैसे, मतलब जो भी चीजें हुई हैं वो स्टार्टिंग थोड़ा सा आप बताइए। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि टाइम था वही करीब जुलाई और अगस्त के बीच का था, 2023। जी जी। तो उस टाइम मुझे अचानक से मेरे नी में और मेरे कमर पे और नीचे एंकल में थोड़ा सा एक प्रकार से हल्की हल्की स्वेलिंग और पेन टाइप का हुआ। जी तो ये लगा नॉर्मल है, मेरा कार्य पढ़ाने वाला है, टीचिंग करने का, दिन भर मैं खड़े रह कर पढ़ाता हूँ। जी। तो जिसकी वजह से ये जनरली चीज है कि नॉर्मल पेन होता रहेगा। और ये चीज मुझे बहुत पहले से होती थी, लेकिन होती थी चली जाती थी, कभी पेन किलर खा लिया, कभी मान लो ये लगा थकान की वजह से, बुखार की वजह से। लेकिन इस बार क्या हुआ था, जुलाई और अगस्त के करीब मैं जैसे ही दवा खा रहा था और मेरा दर्द इंक्रीज होता जा रहा, बढ़ता जा रहा था। तो मैं बड़ा परेशान हो गया कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ, दवा एक प्रकार से कोई इफेक्ट ही नहीं कर रही है। तो हमने तुरंत फिर सोचा कि चलो डॉक्टर को दिखाते। तो मैंने आर्थोपैथिक डॉक्टर को दिखाया और बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, मेडिसिन वाले को दिखाया, हर तरीके की। और सब लोगों ने दवा लिखी, अपनी अपनी दवा मैं खाता रहा। जब हम्म दवा खाते थे पेन किलर, उतने टाइम रिलीफ हो जाता था। उसके हम्म बाद फिर वही पेन स्टार्ट। फिर अचानक से ही हुआ, चलो टेस्ट कराते हैं, हम्म। कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है, मलेरिया वलेरिया डेंगू वेंगू की हड्डी दर्द इसलिए हो रहा था। जी फिर जी। हमने टेस्ट कराया, सारे टेस्ट निगेटिव आए, कोई कहीं कोई दिक्कत ही नहीं हुई। उसके बाद फिर ये हुआ कि चलो अब टेस्ट यहाँ तो सक्सेस नहीं हो रहा, उन्नाव से फिर हम कानपुर गए, कानपुर में टेस्ट कराए, हाईलाइट में कराए। और उसके बाद मैं सबसे गया कि पीजीआई, पीजीआई लखनऊ पड़ता है हमारे यहाँ उत्तर हम्म। प्रदेश में, जी। बताते हैं वहाँ की रिपोर्ट सबसे अच्छी। तो वहां पर गए हम। तो लोगों ने बताया कि हीमोफीलिया हो सकता। तुमने हम्म। हीमोफीलिया का टेस्ट कराया तो उसमें निगेटिव आया। फिर अच्छा। डॉक्टर ने तुरंत एक उसी से रिलेटेड लिखा, HLA-B27। तो HLA-B27 एक वो हुआ, इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट का था, तो हमने टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आया। हम वहां पर गए, डॉक्टर ने देखा सुना और सब एडवाइस की थी, आपको एएस की दिक्कत आ गई है, एनक्लाइजिंग स्प्लैंडिस की, जी। उसकी वजह से। तो मैंने कहा सर डॉक्टर ये सही हो सकता? तो बिल्कुल कहीं ये कभी सही नहीं होने वाला है, पहले ही डरा दिया। लेकिन ये बोला कि ये दवा खाओ और ये रूटीन फॉलो करो, सही हो जाओगे। तो जी। हमने दवा खाई और दवा खाई, एक दो दिन तक इंतजार रहा। लेकिन जैसे ही हमने दवा खाई, उसमें कुछ स्ट्रैड स्ट्रैड टाइप के थे जो भी था। हम्म तो कोई भी मेडिसिन हो, पेन के स्ट्रैड तो होना लाजमी है। हम्म फिर मेरे नी में बहुत ज्यादा स्वेलिंग टाइप की आ गई। तो जब स्वेलिंग आ गई, मैं डर गया कि आखिरकार ये दवा का रिएक्शन हो सकता। मैं हम्म। परेशान रहा, खूब दर्द से पीड़ित रहा, कोई दवा इफेक्ट नहीं कर रही है, लगा मुझे क्या हो गया अचानक से। मैं अच्छा खासा चंगा वाला था। और ये मान लीजिएगा 2 साल की, 1.5 साल पहले की बात है। आज के टाइम पे मेरी एज वही 30.5 साल है, ये मान लीजिए 29 साल की एज में ये दिक्कत मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज हुई। पर और इसमें फिर जब मैं मैं थोड़ा सा आपको वो रोक रहा हूँ बीच में। इसमें जो आपने बताया कि ये तो हुआ जो भी आपने बताया अभी, बट आपने बोला कि पहले भी होता था कभी जो सिम्टम थे, तो पहले किस टाइप के सिम्टम थे और वो कब आए थे? लाइक स्टार्टिंग कब से हुई है उसे? अगर मान लो एएस के बारे में मुझे पहले जानकारी तो थी नहीं, वो तो टेस्ट से पता चला। अब रही जी। बात पहले की, तो मुझे कभी नी वी में पेन नहीं आया। हमें हम्म। पेन जो आया था सबसे पहले, एक बार एक दो बार गर्दन में आया। तो लोगों ने कहा सर्वाइकल है, तो अपना एक्सरसाइज किए, दवा खाई, सही हो गया। फिर एक बार पेन आया स्पाइन में, लोग बोले, डॉक्टर को दिखाए तो बोले L4 L5 में पर सर ये डिसबैंकिस कितना है, उसमें दिक्कत है। कितना तो पहले की बात है ये? मतलब कितना टाइम पहले की बातें हैं ये जो आप बता रहे हैं? अरे मान लीजिए बस वही मुश्किल से, ये वाली जब एएस के बारे में जाना, उसके 3-4 साल पहले, बस उससे ज्यादा नहीं।
जी। मतलब मुझे एक दिक्कत ही स्टार्ट हुई तो 24-25 साल, उससे पहले कुछ नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, क्योंकि ये डिजीज ज्यादातर स्टार्ट होती है अर्ली 20s में, ज्यादातर जो केसेस देखे गए हैं ना। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से वही 24-25 के आसपास आपके स्टार्टिंग के पहले सिम्टम्स होंगे। बिल्कुल। तो शायद तब हाँ, तो डायग्नोसिस नहीं लोगों हो ने, पाया बड़े प्रॉपर। बड़े बुजुर्ग ने कहा, मेरे यहाँ कमर से लेकर पूरा नर्व जो है पूरा पैर तक दर्द होती थी। तो बड़े बुजुर्गों को बताया तो बोले साइटिका टाइप की दिक्कत है। तो हम्म। हमने दवा दी, उससे सही हो गया। लेकिन हम्म। जब ये स्वेलिंग आ गई, मैं फिर भयभीत हो गया था, डर गया था पहली बार। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं मतलब डिजीज हाँ, प्रोग्रेस कर रही थी उसके बाद। हाँ, हाँ। फिर उसके बाद जब वहां से स्वेलिंग वेलिंग आई, फिर मैं यूट्यूब सर्च करता करा हम्म। कि एएस, सारे डॉक्टर देख डाले, कोई एम्स का, कोई पीजीआई का, कोई अपना क्लिनिक बॉम्बे का, सब लोगों ने बस हम्म। वही सलाह दिए कि ये क्योर इसका नहीं है, कंट्रोल हो सकता। तो डर भी लग रहा था, लेकिन मैंने फिर सर्च करना स्टार्ट किया। ऐसा तो है नहीं, डॉक्टर तो अभी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। मैंने सर्च किया कि कोई ऐसा कोई पेशेंट मिले तो वो बेस्ट एडवाइस दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि जिसने डॉक्टर तो मान लो अनुभव के आधार पर बताता है कि इसको ये दिक्कत है तो ये दवा प्रयोग करे, वो प्रयोग करता है। लेकिन बिल्कुल। जो पेशेंट होता है वो अपनी आप बीती बताता है कि क्या बीत रहा है ये, और हम्म। क्या कैसे। तो हमने सोचा सिम्टम्स मैच करें। फिर मैं बहुत सारे लोग देखता रहा, उसी में आपका एक वीडियो दिखा जिसमें आपका चेहरा नहीं था, हम्म। फेस आई नहीं थिंक वो था, स्टार्टिंग सिर्फ का और वीडियो सिर्फ। होगा मेरा, वो फर्स्ट वाला होगा। हाँ, हाँ। हाँ। तो उसमें ये लिखा था, कैसे मैंने कम पाया अपनी एस को, जी जी। बीमारी को हराया। रिकवरी। जी ये जी। टाइटल था, मैंने पट्ट जी। से खोल दिया और पूरा वीडियो देखा। तो उसमें हम्म। सबसे पहले ये बात आपने बोली कि मैं एम्स तक का हुआ या तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो मैंने फिर पूरा वीडियो देखा आपका, जी। फिर भी वीडियो देखा। और ये मान लो ईश्वर की इच्छा थी, बड़ा सौभाग्यशाली था मैं, जो जो उसमें हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में था, वो नंबर आपका मिला और लग गया। जी एक दिन तो नहीं लगा, लेकिन दूसरे दिन जब लगा तो बात हुई। फिर आपने पूरा गाइड किया, फिर आपने बताया। लास्ट में ये बोला था वीडियो में, मैं पूरी वीडियो देखता रहा, ये आपने नहीं बताया पहले कि कैसे मैं सही हुआ। लास्ट में बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सही होना है। जी। फिर कांटेक्ट रहा, फिर आपने बताया। उसके बाद वही डॉक्टर साहब जो आपने कांटेक्ट दिया था, उनका साथ मिला, उन्होंने गाइडेंस किया कि आपको डाइट लेनी है, और सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट उसमें डाइट थी। बिल्कुल बिल्कुल। बट मुझे मेडिसिन तो काम करती है सही करनी, जी, लेकिन डाइट इज द मस्ट। पर मुझे अभी भी मतलब बड़ा रिफ्रेश है मेरे दिमाग में, जब आपका कॉल आया था फर्स्ट टाइम तब आपने बताया भी था कि मैं पढ़ाता हूँ, और जो भी सारी चीजें आपने बताई भी थी मुझे उस टाइम। पर आप मुझे बताइए कि वो माइंडसेट कैसा है, मतलब थोड़ा सा, जैसे अब तो चलिए आप रिकवर कर गए हैं, जो भी आपकी जर्नी रही है, वो माइंडसेट जैसे पहले जब पता नहीं था, और जो डर, अब देखिए, अब फ्यूचर का तो मैं, मुझे भी नहीं पता मेरी क्या कंडीशन रहेगी, आपको भी नहीं पता। बट अभी वो माइंडसेट कैसा है आगे के लिए, कि डर अभी भी लग रहा है डिजीज से, या रहता है कुछ, वो कैसा है अभी आपका? सही बताया तो जब मैं वही अगस्त, जुलाई अगस्त के करीब जब मैं बेड पे चला गया था, तो एक ये डर आ गया था वीडियो देख देख लोगों की कि मतलब क्या कभी मैं उठ नहीं पाऊंगा। तो बस हम्म। एक ही प्रयास था कि ईश्वर एक बार मुझे खड़ा कर दे, हम्म। और मैं अपनी बॉडी के लिए वो सारे काम करूंगा जिससे मेरी बॉडी हमेशा संतुलित रहे और अच्छी रहे। फिर वहां पे मुझे पढ़ाना हो, पढ़ाने वढ़ाने ख्याल ही नहीं आ रहा था। मैं जब भी आपसे बात करता था थोड़ा हताश हो जाता था। तो ये बिल्कुल लगता था इस समय फैमिली से भी ज्यादा वही बंदा बता सकता है जिसने महसूस किया हो। और बिल्कुल। जब आपने ये बात बोली कि मैं ट्रेवलिंग वाली जॉब करता हूँ, हम्म। तो मतलब ट्रेवल आपका होता है, जी। तो सबसे ज्यादा मुझे कॉन्फिडेंस वहां से मिला कि जब आप उसको बीट कर सकते हो तो किया जा सकता है पॉसिबिलिटी। तो फिर हमने पूरा वो किया। उस माइंडसेट, जब दर्द थोड़े थोड़े कम होने लगे, फिर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहा, बूस्ट होता रहा। फिर हमने भी प्रयास किया। फिर बिल्कुल। सुबह आपने कहा थोड़ा थोड़ा चलते रहो, सुबह चले शाम चले, चलते रहे, वॉकर के सहायता से चले। फिर ये हुआ, क्लास लेने जाए कि ना जाए, कोचिंग जाने लगे। वहाँ का माहौल देख के थोड़ा एनर्जी मिलने लगी कि अपने हम्म। वर्क प्लेस पे पहुंचे तो देख के बिल्कुल बिल्कुल। भले पढ़ाए ना, अपना कार्य नहीं कर रहे, लेकिन वहां देख के थोड़ा अच्छा लगने लगा। बिल्कुल। फिर उसके बाद जब हम वहाँ एक पॉजिटिव वाइब आने लगी। उसके बाद जब मैं वापस घर आता था तो फिर थोड़ा सा निराशपन आता था, लेकिन ये लगता था सही हो जाऊंगा। फिर धीरे धीरे हमने क्लासेस स्टार्ट की। हम्म। कभी पहले जैसे दिन में 8-8 घंटे पढ़ाते थे, तो 1 घंटा स्टार्ट किया, फिर 2 घंटा रेस्ट, फिर आधा घंटा पढ़ाया है। तो इस तरह धीरे धीरे धीरे, फिर थोड़ा दवा लेते थे पहले 3 टाइम, फिर हम्म। 2 टाइम किया, 1 टाइम किया। तो कुल मिला के ये मान लीजिएगा अगस्त 23 से सितंबर 23 तक का मेरा जर्नी बहुत वो रहा। लेकिन उसके बाद जब हमने रिकवर करना चालू किया तो 4-5 महीने बाद हम बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गए, और हल्के फुल्के दर्द हमारे बने रहे। कभी हम्म। एंकल में, कभी नी में, कभी एक प्रकार से कह सकते हैं स्पाइन में। हम्म। लेकिन फिर हमने एक्सरसाइज चालू की, जैसा कि आपने बताया था कि धीरे धीरे आपको
प्रोसेस करना है, बिल्कुल एकदम से कुछ नहीं करना। तो योगा योगा टाइप के किए, और फिर और आज के टाइम पे विश्वास नहीं मानोगे, बस एक ही साल पिछले की बात है, पिछले 2024 फरवरी में मान चलिए आप, कि मैं इतना अपने आप को थोड़ा सा ये लग रहा था अब सही नहीं होऊंगा, लेकिन आज के टाइम पे पूछो बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। ये मान लीजिएगा क्रिकेट तक का खेल रहा हूँ आराम से, अच्छा। रनिंग भी कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ आराम से। देखिए मेरे लिए तो, अब ये तो मैं ऐसे बता नहीं सकता, शायद दिखा भी नहीं सकता, बट जो भी जैसे फर्स्ट टाइम जो बात करो उसके बाद आपको रिकवर करते हुए देखो, तो मैंने तो पूरा जर्नी कहीं ना कहीं मतलब वो देखा हुआ है, माइंडसेट भी स्विच होते हुए देखा है कि क्या रिकवरी कैसे किस बिल्कुल। फेज में आपके रहे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में होता है ना, डाउट्स काफी हैं, जैसे आपने भी पूछा था कि कैसे होगा क्या हम्म, करना है, बट मुझे आपके केस में एक चीज बहुत अच्छी लगी थी, मैंने उस समय भी आपको बोला था कि आप कोशिश ये करिए कि अगर एक भी इंसान सही हुआ है तो दूसरा आप बनने की कोशिश करिए, और उस माइंडसेट से आप करिए कोई भी बिल्कुल चीज। बिल्कुल। ताकि एक होता है ना कि आपको और पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है, ताकि उन मेन चीजों से आप इसमें जल्दी। सबसे इंपॉर्टेंट है बस पॉजिटिव एटीट्यूड ही। जी। अगर आप ये मान लीजिएगा आपको लग रहा है कि हम इस चीज से निकल जाएंगे, तो आप हम्म, 100% निकल जाएंगे। बिल्कुल हाँ, दवा तो बस ये मान लीजिए एक सप्लीमेंट्री का काम करती है बिल्कुल बिल्कुल। कि, और बहुत लोग सोचते नहीं हम पड़े रहेंगे, मुझे दर्द हो रहा, मैं नहीं चलूंगा। हम्म, लेकिन हमें क्या लग रहा था, मेरा यूट्यूब चैनल था फिनिक्स एकेडमी, तो ये लग रहा था बच्चे जा रहे हैं, पढ़ाना है, बड़ी मेहनत से बनाया, कल को फिर नहीं रहेगा। बिल्कुल मतलब एक होता नहीं कि अपना बिजनेस कह सकते हो, या मान लो प्रोफेशन कर सकते हो, या उस प्लेस से आप देख देख बड़े हुए हो, एक अचीवमेंट उसके लिए की। तो फिर उसके प्रति लग रहा था, तो हमारा पूरा फोकस उस पर जा रहा था, बिल्कुल इधर बीमारी पे ध्यान ही हटता जा रहा था। बिल्कुल। और आज के सिनेरियो ये है कि बढ़िया अच्छे से मस्त जीवन जी रहा हूँ। लगता ही नहीं कि कभी हमें एएस वेस कुछ हुआ था, या टेस्ट में कुछ डॉक्टर ने बताया था, कोई माइंड में एक बार ख्याल ही नहीं आता। और बिल्कुल कभी भी पेन भी अगर हो जाता है ना कहीं पे, तो ये लगता है यार बुखार आता है तो आदमी का शरीर दर्द होता है, ये तो बहुत छोटी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अभी इसमें जो भी रिकवरी जर्नी, जैसे जब आपने मेडिसिन वगैरह भी स्टार्ट किया या जो भी था, तो उस बीच में भी मतलब कितना टाइम आपने लिया हुआ है ट्रीटमेंट, और फिर क्या रहा है, मतलब उस बीच में भी थोड़ा बताइए कि वो प्रोसेस कैसा रहा है उसमें, कि कैसे कैसे दर्द कम हुआ है या फिर जो भी चीजें रही है उस बीच। देखिए जब दर्द स्टार्ट होता तो आप ये मान लीजिएगा आपका पैर में अगर स्वेलिंग है नी में, तो आपका पैर भी रखा नहीं जाता है। हम्म, तो उसके लिए बस ये लगता था कि पेन किलर अगर हम ज्यादा खाएंगे तब भी लीवर को प्रॉब्लम है, बिल्कुल। किडनी को दिक्कत है, शरीर के अन्य पार्ट मतलब दिक्कत वाले हो जाएंगे कोई ना कोई। तो हम्म, फिर मेरी कोशिश थी कि सब मैंने जितनी भी वीडियो देखी, बहुत सारी वीडियो देखी, एक ही रिजल्ट लास्ट में निकल के आया कि आपका डाइजेशन कैसा हो रहा है, हम्म, आप चीजों को डाइजेस्ट कैसा करो, आपका डाइट क्या है। तो सबसे पहले हमने कंट्रोल किया अपनी डाइट पे। हमने बस ये मान लीजिएगा कि हम सब कुछ खाने वाले आदमी थे, बाहर भी बड़े आराम से वेजिटेरियन है, और मतलब बाहर का अपना फास्ट फूड वास्ट फूड सब खाते थे, बाहर का काम ही था। लेकिन जिस समय मैं रिकवरी मोड में था, तो ये मान लीजिए कि बस सुबह मूंग की दाल हम्म, और प्योर जौ की रोटी, हम्म, मूंग की दाल जौ की रोटी, मूंग की दाल जौ रोटी, यही। शाम को लौकी की सब्जी, जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं, बिना तली भुनी हुई, बस उबाली हुई, वो खाई। और बस मुश्किल से 1.5 से 2 महीने, उसके बाद जहां मैं चलने फिरने लगा, फिर धीरे धीरे चीजें स्टार्ट कर दी खानी। और मेरा उस समय वेट होता था करीब 76-77, हम्म, और बीमारी के दौरान मेरा वेट हो गया 64 के करीब, 12-13 किलो मैं लॉस कर गया। लॉस तो कर। मेरा चेहरा वेरा पूरा बेकार हो गया, पूरी बॉडी बेकार हो गई। हम्म, लेकिन जैसे मैंने खाना पीना स्टार्ट किया दोबारा, अच्छे से रिकवर हो गया। और उस समय मैंने बहुत परहेज किया, हम्म, मीठा बंद कर दिया, चाय बंद कर दिया, दूध दही नींबू सब चीजें छोड़ दी। केवल हम्म, एक ही फोकस था कि डाइट अच्छी रखनी है, मूंग की दाल हम्म, और जौ की रोटी, उसके अलावा कुछ नहीं करते थे। हम्म, तो ये लगा कि सही कर सकते हैं, और सही हो गई। लोगों को शुगर हो जाता तो शक्कर खाना छोड़ देते हैं, पूरा जीवन का उनको डर बना रहता कि खाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसमें इंसान इतना ज्यादा डर रहा जिसके डरने कोई आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल। इसमें अगर आप एक बार रिकवरी मोड में मारो, कुछ भी खाओ, हम्म, बस ये मान लो अपनी बॉडी को तुम पहचान जाओ कि क्या दिक्कत होने वाली, बस उस हिसाब से एक्टिव हो जाओ। बिल्कुल। तो हमारा ये प्रोसेस रहा, हमारा डाइट प्लान अच्छा रहा। और दूसरी बात, वो जो डॉक्टर साहब थे उत्तराखंड के, डॉक्टर विपिन सागर जी, हम्म, उनकी दवाइयां आई, और उनकी जो दवाइयां आई, तो दवाइयां हमने प्रॉपर वे में ली, जो उन्होंने लिख के पूरा भेजा था, तो सुबह कितना कब लेनी, कितना शाम कब टाइम लेनी। लगभग आपकी चली है ये मेडिसिन वगैरह, और कितना टाइम आपको छोड़े हुए हो गया अभी। हमने दवाई मान लीजिएगा मंगाई तो थी, अगर सही बताएं तो हमने मंगाई तो 4-5 महीने, लेकिन ठीक से जो खाई हैं वो 2.5 से 3 महीने। क्योंकि अच्छा। इंसान वही होता है ना, जब सही होने लगता है तो वो सब चीजें
हटने लगती हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। छोड़े हुए तो मान लो करीब बता तो रहा हूँ, एक एक साल के करीब हो गया कि दवा नहीं है कुछ। अच्छा, तब तो सर काफी बढ़िया है ना। मतलब अगर आपने जैसे लोग बोलते हैं मोस्टली कि बहुत लंबे टाइम तक डाइट करो, अभी तो जैसे मुझे लगता है आप सब कुछ खा रहे हैं, जो भी चीजें आप, कुछ ऐसी चीजें जो अभी आप नहीं खा रहे हैं लोग फिलहाल। सब कुछ कोई मतलब कोई चीज अवॉइड नहीं है, क्योंकि वो होता ना कि अगर इस चीज को अवॉइड कर रहे हैं तो पता लगा उसी चीज से और मुझे एलर्जी टाइप की हो, इसलिए खाओ सब कुछ, लेकिन हम्म, आपको खुद ही फील हो जाएगा। अगर आपने किसी चीज की मात्रा ज्यादा ली है तो शाम को आपको पेन हल्का फुल्का आ जाएगा, तो आप खुद समझ जाओगे कि आज तुमने क्या खाया और किसकी वजह से दिक्कत है। तो हम्म, उसको आपको एवरेज रख के चलना है। बिल्कुल। तो मतलब कंप्लीटली आपने कुछ बंद नहीं किया है सच? कुछ भी बंद नहीं किया, मतलब सब कुछ खा रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं और बढ़िया खा रहे हैं। और जिस दिन मुझे लगता है कि अगर कोई दिक्कत हो, मतलब पेन वेन आया, तो ये मान लीजिएगा हम एक दो दिन उपवास तक का रह जाते हैं, बस फल खाते हैं। सही है। और उसमें सबसे फिर, अच्छा यही तरीका हमें लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें फिर एक केस ये भी था, क्योंकि अब जैसे आपके केस में अभी तक तो मुझे ऐसे केस मिले नहीं है, शायद कुछ ही केस मैंने देखे हैं, बट आपके केस में ऐसा था कि आपके जैसे फैमिली में आपके भाई को भी है ना, छोटे भाई को भी सेम चीजें थी, उनके क्या हाँ, सिम्टम्स थे, छोटे मतलब भाई को, अगर थोड़ा आप बताओ तो। छोटे भाई तो जब 3 साल का था, तो 3 साल का जब ये वो था, तो उसको डॉक्टर ने एक पैथोलॉजी की थी। तब टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, ना ऑनलाइन था। और 3 साल का मतलब 2006 की बात कर रहे हैं हम। हम्म, तो हम भी छोटे थे, तो माता पिता लोग अपना, तो डॉक्टर लैब ने हेमोफीलिया का टेस्ट पॉजिटिव निकाल दिया। अच्छा। हाँ, तो फिर वो टेस्ट पॉजिटिव जब निकाल दिया, तो हेमोफीलिया का इलाज होता रहा। जब जब उसको स्वेलिंग आई, तो फैक्टर लगता है, हमारे लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में लगता है, पीजीआई में लगता है, कानपुर के हाईलाइट में लगता, तो वहाँ फैक्टर लगते रहे। अच्छा। और ये ईश्वर का कोइंसिडेंस समझो कि हमारी हमको ये चीज लाए इसलिए क्योंकि उसको सही होना था। हम्म। उसका मतलब प्रत्येक ऐसा साल था कि एक साल उसको, मतलब एक साल में एक बार उसको दिक्कत होती थी, अच्छा। स्वेलिंग। उसको कभी नहीं पता चलता था दिक्कत क्यों होती है, और हम्म, होती थी, फैक्टर वैक्टर लग जाता था। अब भाई सिंपल सी बात है, जैसे कोई भी दिक्कत है लेकिन दूसरी दवा खा रहे हैं, वो दवा कुछ दिन तो आपको सही करती रहेगी, लेकिन लास्ट में एकदम से अटैक दे देगी। तो बिल्कुल। फैक्टर वो सही करता रहा, सही करता, ये लगता है भाई यही दिक्कत ही था, फैक्टर सही कर हम्म, रहा है। और दोबारा कभी टेस्ट भी नहीं कराया उसने, उसी आधार हम्म, पे इलाज होता रहा, क्योंकि एएस और हीमोफीलिया के सिम्टम सेम है बिल्कुल। पूरा, तो फिर लगभग आपके, 90 90। आई थिंक आपके बाद उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था, राइट? या साथ साथ ही हुआ था? नहीं, हम लोग जब टेस्ट, पहले टेस्ट उसी ने कराया था, चलिए 27, अच्छा। तो उसका पॉजिटिव आया था, तो हमारा भी पॉजिटिव आया, तो ये लगा कि यस। फिर जब आपसे बात हुई डाइट प्लान का, फिर हमने भी उसको डाइट प्लान वही बताया। तो आज के टाइम पर वो भी मतलब इतना अच्छा डाइट प्लान बनाए हुए है, हम्म, पूरा प्रॉपर, कि लास्ट के 2 साल हो गए। जब से मुझे दिक्कत हुई तब से उसको, मतलब वो दिक्कत सही होकर उठा था, वो हम्म। हमको दिखाने दौड़ रहा था इधर उधर। अच्छा। जब मैं बीमार हुआ वो सही होकर उठा था। हाँ हाँ हाँ। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि अब वही डाइट प्लान हमने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, उसने भी चालू कर दिया। हम्म, आज ईश्वर की कृपा से दोनों लोग मस्त फिट एंड फाइन है। हम्म, हाँ, बढ़िया। इस समय तो वो तो ये था कि कोई पता लगा जॉब कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कोई दुकान खोली जाएगी, क्या होगा क्या नहीं। हम्म, फ्यूचर पेरेंट्स लोग सोचने लगते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो नौकरी भी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, अच्छा, बहुत बढ़िया। एमईएस डिपार्टमेंट एयरपोर्ट से। तो अच्छा, बड़ी खुशी की बात होती कि बट उनका, मतलब हम लोग अगर चाहे, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी पेशेंट हो, अगर रियल में चाहे तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम एएस को बीट कर सकते हैं और बिल्कुल खुशहाल जीवन जी सकते हैं। और जो लोग सोचते हैं कि फ्यूचर में कल दोबारा आ जाएगा, तो भाई कल को ये भी नहीं पता है कि कल आप रोड पे जा रहे हो कि आप सही सलामत घर पहुंच पाओगे नहीं पहुंच पाओगे। सही बात है। पर इसमें सर तो एक चीज ये भी क्लियर। है ना कि आपको, देखिए माइंडसेट तो पॉजिटिव रखना जरूरी है, बिकॉज ऑब्वियसली बीमारी अगर बड़ी है और आपको लंबा लड़ाई तो लड़नी है, इससे सबको है। जैसे अभी मैं ठीक हूं तो हो सकता है आगे प्रॉब्लम हो, बट मैं ये सोचता हूँ कि हम लोग अगर हम एक बार किसी चीज को हरा सकते हैं तो दोबारा भी हरा सकते हैं ना, अगर हम हंड्रेड अगर फ्यूचर में आती है तो। सर, 100%, बिल्कुल बिल्कुल 100% सर। है ना? और बाकी ये चीजें हैं, वो तो अपने तरीके जो कर्म है कर सकते हो, बाकी ईश्वर की इच्छा, बिल्कुल जो बिल्कुल। जिसकी किस्मत में जो लिखा। बाकी हम लोग अपना बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि उसके प्रति जागरूक कितना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे हम कहीं पार्टी वार्टी में जाते हैं, तो मुझे पता होता है कि मुझे पनीर खानी नहीं खानी, तली भुनी चीजें खानी नहीं खानी, तो ज्यादा पार्टी भी जाते हैं। अब हम दाल चावल अपना खा लिए, बिल्कुल तवे वाली रोटी खा ली, तो वो आपको अपना माइंडसेट बनाना है कि आपको किस हिसाब से आगे काम करना है। ये बिल्कुल। नहीं कि आप किसी के देखा देखी बढ़ते जा रहे हो।
बिल्कुल। तो सारी चीजें वो आपको ख्याल रखनी है। और कोई डॉक्टर ये चीजें नहीं बताएगा, कोई भी डॉक्टर नहीं बताएगा, हम्म। क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं है किसी नॉर्मल व्यक्ति से बात करने का। तो सर तो इसमें मुझे ये बताइए कि जब आपने बात की थी, जैसे जब आप डॉक्टर से मिलके आए, जो भी डायग्नोसिस हुआ, फिर एक ऑब्वियसली थोड़ा नेगेटिविटी तो होती है, और आपने वीडियोस वगैरह देखी तो नेगेटिविटी थी। बहुत ज्यादा। तो फिर आपको जब मुझसे बात की तो आपको कैसे लगा कि मतलब होता ना, एक ट्रस्ट इशू तो रहता है कि यार सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है कि नहीं है इसे बीमारी, तो बहुत सारे डाउट्स आते हैं लोगों के। तो आपको वो डाउट क्यों नहीं आया? मतलब मुझे याद है आपने पूछा भी नहीं था ऐसा कुछ मुझे फर्स्ट टाइम। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल रियलिटी बात बताऊं, सल्यूट है आपको, जो आप सोशल में अपनी सारी रिपोर्ट यूट्यूब चैनल पे शेयर किए, बिना सोसाइटी को डरे हुए कि लोग जानेंगे, फैमिली वाले जानेंगे, रिलेटिव जानेंगे, ये जानेंगे, बिल्कुल। मिलने वाले जानेंगे, अरे भाई तुझको ये, तुझको ये, तुझको ये, ऐसे ताने लोग कहने वाले। तो सबसे पहले तो मैं सल्यूट तुमको है भाई, कि कम से कम तुमने उस चीज को अवॉइड करके अपनी रिपोर्ट तक का एक एक रिपोर्ट शेयर की, यहाँ ये गया, यहाँ ये गया, यहाँ पे गया, टाइमिंग के साथ। तो जब इतना बंदा कोई कर सकता है, तो ट्रस्ट अगर सामने वाला नहीं कर पा रहा तो बेवकूफ है, और इंसान क्या कर लेगा भाई। कहते नहीं है कि शरीर चीर के थोड़े दिखा देगा, लो भाई एस मुझे है। हम्म। तो ट्रस्ट ऑब्वियस बात है, सिंपल सी बात, तुरंत सा हो गया था कि कोई बंदा अगर, और इस यूट्यूब पे बहुत सारे प्रैंक वीडियो हैं, बहुत सारे सॉन्ग हैं, सब कुछ है। वो तो मान लो पूरी रिकॉर्डिंग की जाती है, बिल्कुल बाकायदा दिखाया जाता है, हम खुद ही यूट्यूब पे हैं, पढ़ाते हैं सब कुछ। लेकिन जो इंसान अपनी डिसीज में अवेयर कर रहा, तो उसका क्या मोटिव है? मोटिव सिंपल सा है कि वो लोगों को अवेयर कर रहा है, और वो चाहता है कि अगर कोई इससे दिक्कत है तो वो एक प्रकार से सही हो जाए। बिल्कुल। कब भाई सबके पास पैसा नहीं होता उतना कि बड़े बड़े हॉस्पिटल के चक्कर मार पाए, हम्म। तो इंसान पड़े पड़े उसके बॉडी पार्ट्स खराब होते हैं। तो आपने सबसे पहल की, आपकी वीडियो देख के हम ही नहीं, हमारे जैसे कई सारे पेशेंट सही हुए हैं, जी। इतने अच्छे अच्छे कमेंट, और आपका जो पॉजिटिव वे था बताने का, वो सबसे बड़ा था। तो ट्रस्ट तो सिंपल सी बात तुरंत हो गया था, हमने तुरंत नंबर निकाला था। बस एक ही मन में डाउट था कि नंबर निकल तो आया है, लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि वीडियो 3 साल पुराना, 4 साल बिल्कुल। पुराना था। बिल्कुल। तो बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह थी कि आपका नंबर परमानेंट उसी तरह आज भी आन था। बिल्कुल। ये नंबर तो आई थिंक और हमारी 2017। आपकी बात हुई करीब, हमारी आपकी बात हुई 18 महीने हो गए, और 18 महीने से मतलब आज भी वही नंबर है। तो बड़ी खुशी होती है कि आप इतना सोसाइटी के लिए कर रहे हो, आपको कोई ये डर नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। जैसे अब हम ही हैं, अभी 4 लोग रिश्तेदार जानेंगे कि ये दिक्कत, भाई सबको दिक्कत है, हम्म। सबको दिक्कत है, कोई ना कोई दिक्कत है, किसी को पेट की दिक्कत है, किसी को आंतों में स्वेलिंग है, किसी को लीवर, फैटी लीवर होता जा रहा है, लेकिन बिल्कुल। कोई अपनी समस्या नहीं बताएगा। बिल्कुल। हम लोग बहुत बेस्ट हैं, बेटर हैं, कम से कम उसको कंट्रोल तो कर सकते हैं। शुगर वाला बंदा कंट्रोल चाह के भी नहीं कर पा रहा। पर मुझे ऐसा लगता है, देखिए तो कंट्रोल। ट्रस्ट सिंपल सी बात था, होगा तो। हाँ, जैसे मुझे ऐसा लगता है कंट्रोल भी क्या, मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे नॉर्मली हमारा होता है, जैसे मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि देखिए आपको अगर कॉमन कफ कोल्ड भी हो रहा है तो वो भी तो क्योरेबल नहीं है ना, क्योंकि वो भी आपको हर सीजन हो रहा है। क्योरेबल अगर आप बोलो तो फिर तो कभी नहीं होना चाहिए एक बार दवा खा के, है ना? बिल्कुल। तो ये भी उसी टाइप की डिजीज है। मुझे खुद आई थिंक अभी 9 साल, 8-9 साल हो जाएंगे इसको नॉर्मली देखते हुए, और कोई ऐसा मेडिकेशन पे मैं भी नहीं हूँ। तो एक एक पॉजिटिव अगर रखेंगे चीजें तो मुझे लगता है सही रहता है ना। आप जितना नेगेटिव होगे तो आप उतना ज्यादा डरोगे उस चीज से फिर। बस ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है, पॉजिटिव। आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और काम करते रहिए, हल्का फुल्का पेन आता रहेगा, या मान लीजिएगा नॉर्मल सांस फीवर है, कल चला जाएगा। बिल्कुल। और कफ हुआ, कोल्ड हुआ, और सब इस और वो वो भी भी तीन तब चार आएगा। दिन का वक्त ले लेता है, ये तो। जी जी, और वो भी तब आएगा जब आप कुछ करेंगे ऐसा, मतलब नॉर्मली तो जी ऐसा नहीं कि बताइए। आप हमेशा पेन में रहने वाले हैं। ऑब्वियसली पेन तो कुछ भी आप कर रहे हैं तो बिल्कुल तब बिल्कुल। आएगा, अदरवाइज तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं इसमें। नहीं आता, नहीं आता, वो नहीं आता। है ना? और इसको लोग इम्यून, ऑटो इम्यून का नाम देते हैं, मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली के खिलाफ ही खुद लड़ा करता है। तो सिंपल सी बात है, जैसे सारे आजकल जितनी ज्यादातर बीमारियां सब ऑटो इम्यून में जा रही हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो क्योंकि और लाइफस्टाइल ऑटो हमारी इम्यून ऐसी है। की अगर बीमारी अगर सही करनी है तो बस ये मान लीजिए, हाँ, जी। अब तो बस आप अपनी लाइफ स्टाइल से सही कर सकते हो। वर्तमान में मैं जिम भी जा रहा हूँ, प्रॉपर जिम कर रहा हूँ। और जिम जाने का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा वेट लिफ्टर हो गया हूँ, बॉडी बिल्डर हो गया हूँ, ये एप्स बना लिए। वहां जाने का सबसे बड़ा मोटो है कि हम साइकिलिंग कर रहे हैं, और पुशअप ले रहे हैं, और पुली मार रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, पूरी बॉडी में खिंचाव आ रहा है। तो अगर हम्म। कल पेन आने का या जकड़न टाइप होने की चांसेस है, तो उससे सब दूर है। हाँ, मतलब फिजिकली आप एक्टिव रह रहे हो, ताकि वो तो अच्छी बात ही है, आपको ओवरऑल वो हेल्थ पे बेनिफिट ही हाँ देगी वो चीज।
ठीक है सर, बिल्कुल। बहुत अच्छा और अगर लगा लोग आपका। स्पोर्ट्स को ज्वाइन करें, कोई कोई भी एक स्पोर्ट्स अगर कर ले, हाँ बेटर है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपकी स्पोर्ट्स वगैरह कोई भी फिजिकल एक्टिविटी तो हेल्प करती है इसमें। तो सर अभी बिल्कुल। आपकी जो भी जर्नी है वो तो आपने बता दी, बस अभी आप मुझे मतलब एक, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हमारा ऐसा है कि एटलीस्ट सबका, आपने जो भी अपने जर्नी से सीखा, मुझे बस ये चाहिए कि आप लोगों को एक क्या मैसेज देना चाहते हैं, मतलब अपनी ओवरऑल जर्नी से जो भी आपका मैसेज है लोगों के लिए और पेशेंट्स के लिए। हम तो सर ये मैसेज देना चाहते हैं कि जितने भी लोग मतलब अपना HLB-27 टेस्ट कराए हैं, अगर वो सोचते हैं कि उनका पॉजिटिव है तो उसकी वजह से दिक्कत है, लेकिन हमने जो देखा है कि बहुत लोगों का निगेटिव है, तब भी उनको सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। बिल्कुल। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, बस अच्छा सा डाइट प्लान करो। और जो एलोपैथिक के चक्कर में पड़े हो, तो मैं सिंपल सी बात करता हूँ, एलोपैथिक छोड़ के थोड़ा आयुर्वेदिक पे आओ और हम्म। घरेलू उपचार पे जाओ हम्म। कि क्या आप बेस्ट होम रेमेडीज कर सकते हो। और तीसरी चीज है, थोड़ा सा पॉजिटिव रहो। और सुबह हम्म। शाम आप अगर कोई भी दिक्कत हो, नॉर्मली आपका नॉर्मल बॉडी है, कोई दिक्कत नहीं, तब भी आप अगर सुबह शाम एक्सरसाइज कर रहे हो तो बॉडी फिट रहेगी। तो ये तो मान लो एएस है, तो बिल्कुल। इसको हराने के लिए तो सिंपल सी बात, आपको करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो करो आप। और दूसरी बात, आपको डरना नहीं है। डरना ये नहीं है कि अब नहीं ये हो जाएगा, हम पड़े रहेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ईश्वर पर भरोसा रखो। और थोड़ा थोड़ा आप भगवान को भी याद करते रहो, कि बिल्कुल। स्मरण करते रहो। देखो, दवा के साथ साथ दुआ भी काम करती है। नहीं बेसिकली। और मेरा हाँ, फोकस है कि आयुर्वेदा पे आप थोड़ा सा, बट हाँ, बेसिकली ये है, देखिए दवा। आयुर्वेदा पे जाओ आप, जी जी। आपको लाभ मिलेगा। जी जी, जो आप कह रहे हैं कि भगवान को याद करो, देखिए उसका सीधा सीधा फायदा ये होता है कि आप मेंटली थोड़ा स्ट्रांग हो जाते हैं, एक होपफुल हो जाते हैं ना, भगवान को याद करने से ज्यादा अगर फायदा बिल्कुल लॉजिकली भी सोचे तो आपकी मेंटल हेल्थ सही हो रही बिल्कुल है उससे, और कुछ नहीं, अगर कोई उस वे में लेना बिल्कुल चाहता है उसको तो। बिल्कुल। उससे एक फिर हाँ, बीमारी के तरफ ध्यान नहीं जाएगा आपका। फिर बिल्कुल। आपका माइंड ईश्वर की तरफ लगा है, तो आपको एक शांति मिलेगी और माइंड वहां से हट जाएगा। और बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बस अब माइंड वहां से हटाना है। बिल्कुल। बिल्कुल। कोई भी अगर यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक का कहीं भी पेन हो रहा स्पाइन में, तो सिंपल सी बात है, डाइट प्लान अच्छा करो और थोड़ा एक्सरसाइज पे फोकस करो। अगर एक्सरसाइज हो पा रही है आपसे तो, बिल्कुल। नहीं तो बिल्कुल। पहले अपनी बॉडी को इतना अच्छा बनाओ कि आपसे एक्सरसाइज हो पाए, मतलब आप कर होने पाओ। लगे। अपने डॉक्टर साहब हैं उत्तराखंड वाले, BP सागर जी, जी जी। वो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। उनका तो मैं शुक्रिया कहना चाहता इसमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है आपके इसमें हूँ ना। कि वो सबसे बेस्ट जो, और वो डाइट प्लान पूरा लिखवा देते कि आप सुबह क्या। ये सर, आ रही है आवाज आपको सर? बिल्कुल बिल्कुल लाभारी, जी वो जी। नेटवर्क इशू था शायद। जी जी। एक चीज मैं पूछना भूल गया आपसे, जैसे जो भी आपका ट्रीटमेंट चला जितना भी टाइम, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई आपको, कुछ किसी टाइप का साइड इफेक्ट या कुछ भी ऐसी चीजें उस टाइम पे, कुछ भी नहीं नेगेटिव, मतलब इतनी नहीं, पॉजिटिव बातें बस आपने की हैं तो कुछ था ऐसा जिससे प्रॉब्लम लगा आपको उस टाइम देखिए, बात ये नहीं पॉजिटिव की हमारे साथ ईश्वर की कृपा मानिए या क्या मानिए, कि निगेटिव चीज झेलनी नहीं पड़ी। पे? और केवल हम जब बेड पे गए तो यही निगेटिव बस मन में था, सही हो पाएंगे नहीं सही हो पाएंगे, क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो अच्छा खासा चंगा वाला था। बस एक ही चीज निगेटिव थी, उसके बाद एक निगेटिव वही कि दवा हमने खाई, स्वेलिंग आ गई, वो सबसे बड़ा हम्म। निगेटिव था। जी। हमने उसको, उस पे न्यूकेक्सिया एक दवा थी निकॉक्सिया। वो, हाँ, तो उसको, उसके बाद जब हमने आयुर्वेदा स्टार्ट किया, आयुर्वेदिक दवा जो स्टार्ट की डॉक्टर विपिन सागर जी की, वो हमने पूरी कंटिन्यू रखी। और हमने एक दो चूर्ण ऊर्ण आयुर्वेदा वाले लिए, हम्म। तो उनको स्वेलिंग डाउन करने के लिए वो लिए। मतलब पूरी तरह डिपेंड हो गया कि आयुर्वेद पे करना है काम। बिल्कुल। तो आपने तब तो से हमने, कुछ कोई पेन किलर तो वगैरह मुझे कुछ उसके बाद? पेन किलर तो ये मान लो हमें बहुत कम लेनी पड़ी। हम पेन किलर शुरुआत में लेते थे, बाकी पेन को थोड़ा सह लेते थे। अच्छा। पेन किलर लेते थे तो बस ये मान लो शाम को लेते थे, क्योंकि मुझे पता था अगर पेन किलर लेंगे तो मेरी आदत पड़ जाएगी। जी जी। और पहले मान लो जैसे दिन में दो लिए, दो बार लिए, फिर उसके बाद एक किया, फिर उसके बाद अल्टरनेट किया, फिर तीन तीन दिन में एक किया, फिर 3 महीने में मतलब पूरा मुझे काम खत्म हो गया। तो पेन किलर आपने तब से पिछले एक डेढ़ साल में नहीं लिए कोई भी? कुछ नहीं ली, जरूरत ही नहीं पड़ी ना आपको अभी तो? जरूरत ही नहीं पड़ी। जब बढ़िया। भी पेन आता है तो मान लो मेरी गलतियों की वजह से, अब हम्म। तो मैं पूरा बाकायदा घूम फिर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेवलिंग भी कर रहा हूँ आराम से, कहीं भी आ जा रहा हूँ। पहले सब सोचते थे कि गर्दन के लिए वो बेल्ट चाहिए, बैक के लिए चाहिए, कोई वो कुछ नहीं। जब से एक्सरसाइज स्टार्ट की, कुछ नहीं चाहिए, सब नॉर्मल। एक मतलब जो नॉर्मल बंदा लाइफ जीता उससे बेस्ट बेटर मान लो आप। बिल्कुल। बिल्कुल।
नहीं फिर अब देखिए, मुझे लगता है सारा ज्यादातर पार्ट तो माइंडसेट भी है ना, मतलब आप कैसे मेंटली पूरा। उस चीज से डील कर रहे हाँ। हो। और जब हम आप 2023 में बीमार थे तो तब जाड़ा जाड़ा आने वाला समय था, तो ये लग रहा था ये बीमारी कोल्ड के सीजन में ज्यादा उभरती है, विंटर के समय। तो ये लग रहा था कि इस बार फिर जाड़ा आ रहा 2024 में। तो 2024 का जब जाड़ा है तो सारे दिन नॉर्मल गए। तो ये हाँ लगा हाँ इसका कोई इफेक्ट नहीं है सीजनली, सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच का और आपकी एक्टिविटी का है। बिल्कुल। हाँ। पर ये मतलब मुझे पर्सनली काफी मतलब अच्छा लगता है, मतलब ये तो मेरे लिए भी मोटिवेटिंग है ना, क्योंकि देखिए जितना मैंने देखा है आपको और मैं जितना रिकवरी करते हुए देख रहा हूँ लोगों को, तो आई थिंक जितना लोगों ने इसके अराउंड नेगेटिविटी की है उतनी नेगेटिविटी है नहीं, अगर पर्सनली मैं मुझे ऐसा लगता है। निगेटिविटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। केवल वही है, डॉक्टर साहब अब लोग डिग्रियां लेके बैठे हैं, अब हम लोग एक्सपीरियंस लिए हैं। तो भाई जो इंसान बताया, तो जो पेशेंट है वो असली चीज जानता है क्या होता है। हाँ डॉक्टर क्या, वो तो उनको पढ़ा दिया गया, वो पढ़ लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बट फिर भी हाँ। इसमें ऐसा है ना कि आप मतलब लोगों का थोड़ा सा ऐसा हो गया कि नेगेटिविटी ज्यादा, और मुझे ऐसा लगता है कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पर्सनली मेरे को हम्म। लगता है, क्योंकि अगर बोन्स डैमेज हो हाँ, गई एक बार। टाइमिंग इम्पोर्टेंट है, टाइम हाँ, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सही टाइम पे अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम ये है कि डैमेज कर देगा ना बोन्स को, और फिर वो रिवर्स बिल्कुल। करना बहुत मतलब काइंड ऑफ इम्पॉसिबल हो जाता है एक बार रिवर्स उसको। अच्छा, थोड़ा सा सर मैं शुरू से भी एक्टिव था, जैसे मान लो कभी हमें बैक में पेन आया तो उठ नहीं पा रहे, जकड़न टाइप की, तो फिर कहो मैं उस पर खूब मालिश करवाई घर में, मतलब तेल हम्म। से। तो मालिश करवाते थे। एक बार तो हम वो कप थेरेपी जी जी, कपिंग। कप थेरेपी ऐसे खेल खेल में करवा ली, कि मतलब यूट्यूब पे देखे थे कि हम्म। कप थेरेपी करा से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता। जी जी जी। और एएस में भी ब्लड सर्कुलेशन का पूरा खेल है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जितनी भी बीमारी, चाहे सर्वाइकल ले लो, स्प्लैंडिस का मतलब भी ब्लड सर्कुलेशन है। हम्म। तो पूरा खेल उसका, तो आप जितना अच्छा एक्सरसाइज करोगे, ब्लड सर्कुलेशन आपको बना रहेगा, आपको दिक्कत नहीं आने वाली। शुरुआत में जब मैं सही हो रहा था तो रात में सोने से डर लगता था कि सोएंगे फिर सुबह उठेंगे दर्द होगा। लेकिन ये हुआ कि आप अगर शाम को थोड़ा सा टहल के एक्सरसाइज करके, और मेरी समझ में कि आप खाना एक ही टाइम खाएं तो ज्यादा बेटर है, वो सिर्फ दोपहर का खाना खाएं, हम्म। शाम का खाना अवॉइड कर दें। शाम का ज्यादातर फल लें, जूस लें, वो ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। हम्म। और सबकी बॉडी अपने अपने डिपेंड करती है, क्या सूट नहीं कर हाँ, रहा है क्या नहीं कर ये चीजें थोड़ा सा जनरलाइज वे में इसलिए भी नहीं बोल सकती, क्योंकि देखिए सबका अलग रहता है ना, क्योंकि रहा। काफी अलग लोग अलग। हैं जो विद डाइट कर रहे हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है उनको भी। क्योंकि फिर ऐसा होता है ना, और लोग काफी रिजिड हो जाते हैं कि नहीं हम यही करेंगे, सबकी बॉडी अलग है, वही, आपको जो सूट करता है आप ऐसे करिए, तो उसमें तो कोई। बॉडी अलग है, दूसरी बात है वो सबका वो क्या नाम है, एटमॉस्फेयर अलग है, कहाँ पे हाँ लोग रह रहे हैं, बिल्कुल और किस हिसाब से सूट कर रही, मान लो क्लाइमेट सूट कर रहा नहीं कर रहा। तो बिल्कुल। सबके लिए अलग अलग है, एक ही चीज नहीं फॉलो हो सकती। लेकिन अगर जनरली अगर रिजल्ट निकालो आप लास्ट में, तो बस यही है कि अच्छी डाइट, अच्छी एक्सरसाइज और पॉजिटिव माइंडसेट, आप मुझे इससे लगता है प्राइमरी, आराम से ओवरकम कर जी जाओगे। जी, मुझे लगता है प्राइमरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो तो माइंडसेट ही है इसमें, क्योंकि माइंडसेट पूरा। मैं आपको बहुत अच्छी मैं पर्सनली मैं काफी लोगों को जानता हूँ जो बहुत अच्छी डाइट में है, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, बट एक ही चीज है कि हम्म, मेंटली देख मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ये सही हो सकता है, तो वो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बैरियर बन बिल्कुल। जाता है ना फिर लोगों के लिए मेंटली। ठीक। बस मेंटली तो सोच का पूरा खेल है कि हम सही नहीं होंगे, अब हम बीमार हो गए, हम पड़े रहेंगे, अब हम क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, तो इस तरह की चीजें निकाल देते हैं लोग। अब जैसे मेरा भाई था, मैं तो सबसे बड़ा अपना मोटिवेशन उसको भी मानता हूँ कि वो हर साल होता था, लेकिन उसको जब ये पता लगा कि ये पूरा डाइट का खेल है, और हमसे हमेशा कहता था कि जब हम सही हो जाते थे वो फैक्टर लगवाने के बाद, जिम करने जाते थे बढ़िया, रोज वहां चाट दिख जाती तो चाट खा के आ रहे थे। हम्म। 19-20 साल का लड़का, अब रोज आप फास्ट फूड ले रहे हो, तली भुनी चीजें खा रहे हो घर में, जैसे बीमार हुआ इंसान, तो क्या होता, बच्चा कुछ खा नहीं रहा तो उसको हम लोग सोचते हैं चलो मैगी दे दो, मैगी खा ले, या हाँ चिप्स दे दो, कुरकुरे दे दो। यही जहर हो जाता है। बिल्कुल और उस टाइम बस यही चीजें रोकनी है, कि बिल्कुल आप जब बीमार हो तो आपको उसको मतलब खिलवाड़ नहीं करना कि खाना उसको, और जबरदस्ती मूंग की दाल खिलाओ, जौ की रोटी खिलाओ, तो जल्दी रिकवरी मारेगा। बिल्कुल। तो उसने इस बार वही फॉलो किया कि हल्का सा उसको पेन आता तो अपनी डाइट सुधार लेता, और नॉर्मली बस सही हो जाता। बाकी ईश्वर की कृपा है। और आपने एक बात बोली है कि कर्मा मस्ट इम्पोर्टेंट। नहीं वो तो मैं वैसे भी बोलता हूँ कि बस मतलब चीजें होती है ना कि आपको कुछ चीजें आप करते हो तो कहीं ना कहीं वो हेल्प करती है, तो हाँ, एक। अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया तो आपके साथ गलत नहीं होगा। हाँ, तो आप परेशान हो सकते हो बट सॉल्यूशन भी मिल ही जाते हैं आपको, बस वो मिल जाएगा, मिल ट्रस्ट जाएगा। करना भी जरूरी है ना सॉल्यूशंस पे फिर जो भी मिल रहे हैं। नहीं तो आप डाउट में ही वही तो, रहोगे कि करूं कि नहीं करूं, होगा कि नहीं होगा, तो उसी में टाइम जाता है ना फिर। उसी में टाइम जाता है। आज मैं 40 दिन पड़ा रहा, 40 दिन बीमार रहा, लेकिन 40 दिन में बस 15-16 दिन ही बेड पर रहा। फिर
मतलब आता गया, चलता गया, घूमता गया इधर उधर, सही हो गया। और जितनी जल्दी मैंने रिकवरी की, हमें भरोसा ही नहीं था इतनी जल्दी हम रिकवरी कर लेंगे। बिल्कुल। जैसा कि आपसे बात हुई थी, डॉक्टर साहब से बात हुई, सब लोगों ने बोला था 2-3 महीने लग जाएंगे। और हम्म, हमें खुद नहीं पता था कि इतना मतलब जल्दी रिकवरी। लेकिन हमने क्या कहा, दवा के साथ साथ दुआ भी काम कर गई। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, इसमें तो यही है ना कि वो आपका फिर देखिए, आप मेंटली कैसे ले रहे हो चीजों को बहुत जरूरी, क्योंकि जब आप बीमार हो, बेड पे हो ना, आपको उठने का भी मन नहीं करता है, आपको बात करने का नहीं मन कर, नहीं करता, आपको कुछ करने का मन नहीं करता है, तो वहां पे कुछ तो लेकिन आपको पॉजिटिव करना चीज। पड़ेगा, उठना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। भले दर्द में आप उठो उठो। हाँ, क्योंकि कुछ तो पॉजिटिव चाहिए ना आपको, कि यार उम्मीद से तो उठोगे ना आप, कि चलो मुझे, मैं सही हम्म, होऊंगा, या मैं, मुझे सही होना है, तभी आप उठ पाओगे। नहीं तो आप बिल्कुल। लेटे हो तो फिर लेटे ही हो, फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना उस चीज में। तो पॉसिबल ही नहीं। बिल्कुल। और मैं तो लोगों से ये कहूंगा कि आप अपनी बॉडी के प्रति खुद सचेत रहो। और हम्म, जितने भी डॉक्टर लोग हैं, लोग चक्कर में, एलोपैथी वाले खासकर, उनके चक्कर में लोग ये पड़ जाते, तो और कभी हिप रिप्लेसमेंट हो रहा, कभी स्पाइन का ऑपरेशन करवा ले रहे हैं, तो ये बिल्कुल। सब चीजें बहुत, उनको ये नहीं पता है कि ये कितनी आसानी है। एक बार वो करवाएंगे जरूर, लेकिन वो 2-3 साल बाद फिर इतना ज्यादा बुरा भयंकर तरीके से निकल के आएगा कि उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे लोग। पर अब इसमें यह है, मैं तो यही बोल सकता हूँ कि कोशिश तो यही करनी चाहिए कि उस लेवल तक जाए ना, कि जहाँ पे आपको क्या इन है, चीजों की जरूरत पड़ जाए, है ना, क्योंकि और वहां तक चले सोचना गए भी नहीं तो। चाहिए कि, और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि आज मैं फिट हूं तो कल मैं बीमार ना हो जाऊं। अरे हाँ नॉर्मल सी बात है, कल को मैंने क्या बताया आपको, कल आपको हार्ट अटैक भी आ सकता, बिल्कुल। कल आप शुगर के पेशेंट हो सकते हो, कल आपको खुदा ना खास्ता कैंसर तक की दिक्कत हो सकती है। तो हो कल सकता। का कुछ सोचो ही ना। बिल्कुल। प्रेजेंट में जियो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और आज अगर अच्छा है तो भविष्य तो अच्छा होना ही है। कल भी अच्छा ही होगा, अब बिल्कुल। हाँ, सही और बात है। जब जब हम 24 साल के थे, तो 29 साल तक 5 साल आने धीरे धीरे आते गए, तब भी जीत गए। 29 साल के थे तब ये दिक्कत आई, तब बीत गए, तो आज 30.5 साल के हो गए। और बिल्कुल कल आएगा 31 साल से 35-40, और एवरेज आदमी जानता ही कितनी है। तो इंसान बिल्कुल। मस्त जीव आराम से, कोई टेंशन क्यों लाद रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है सारे सर। पेस, जितने भी हाँ। एस पेशेंट हैं, उनसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अपने आप को ये पॉजिटिव बनाओ कि जिंदगी बहुत मस्त है, उसको एंजॉय करके जीना है। चाहे आप सोच रहे हो कि नहीं हमको 70 साल जीना, तो आपकी गलती है। आप 70 साल सोच के ही अपने अंदर निगेटिव पैदा कर लिए। हम्म, आप ये सोचो कि अगले हमें 1 साल जीना, फिर एक हम्म। साल बीतेगा, फिर सोचना भगवान ये साल अच्छा चला जाए, बस अच्छा होता जाएगा। और देखिए, बीमारियां तो अब हमारे पार्ट ही है ना, हर किसी को कुछ ना कुछ है हाँ, ही, तो क्या परेशान होना उनके लिए। लाइफ में ऑलरेडी कम परेशानी है, कि बीमारियों के लिए भी और परेशान हो आप। और सबको कुछ ना कुछ लगा है। बिल्कुल। हाँ, बस हम ये कि तो सब, पहले हमको लगता था मैं क्या सबसे खराब इंसान हूँ, कि मतलब भगवान ने हमें ही दिक्कत थी। लेकिन जब मैं सही हो गया तो मुझे लगा कोई दिक्कत नहीं है यार। आदमी का अगर पैर भी टूट जाता है ना रोड एक्सीडेंट में, तो वो इंसान पड़ा रहता 3-3 महीने, हम तो 15-20 दिन पड़े रहे, उसके बाद उठ के चल दिए। बिल्कुल। पर हाँ, तो हमें नहीं लगता। उस टाइम पे ये थॉट आता है कि हमें क्यों, हाँ, हमें ही क्यों। हमें क्यों हमें ही क्यों चुना गया। तो फिर बिल्कुल वहां पे ये भी होता है कि भगवान कुछ अच्छे कार्य करने के लिए अच्छे इंसान को चुनते हैं, तो बिल्कुल। थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट बनाना पड़ता है। बिल्कुल। नहीं, अगर बाकी जो हमें होगा, नहीं होता, अगर हमें नहीं होता तो शायद हम भी डिस्कशन भी नहीं कर रहे होते ना, और शायद नहीं कर जानते भी रहे। नहीं एक दूसरे को। तो हमारा तो बिल्कुल मिलना बिल्कुल ही, या जान पहचान ही डिजीज की वजह से है ना, जो भी चीजें हैं। बिल्कुल। और इसी तरह लोग जुड़ेंगे, और ये डिसीज डिसीज मानो, या मान लो एक तरीके से सहयोग मानो, कोइंसिडेंस मानो, कि इससे लोग जुड़ते जा रहे हैं और अवेयर होते जा रहे हैं। बिल्कुल। हम लोग साइंस की तरफ आगे तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पुरानी चीजों को भूलते जा रहे हैं। और हम्म। क्या पहले के जमाने में दिक्कत नहीं होती होंगी, होंगी जरूर, बिल्कुल। लेकिन एएसएस नाम उसका कुछ नहीं था। साइटिका वाइटिका तो नाम ये पुराने हैं। हम्म। एएस को लोग साइटिका बोलते थे तब, बिल्कुल। देसी भाषा में। नहीं वैसे, और अगर नॉर्मल आप देखो, देसी भाषा में तो बोलेंगे जोड़ की बीमारी है, उससे ज्यादा वो कुछ जोड़ नहीं की करते। बीमारी, वो हाँ बोलेंगे गठिया बस। बोल देंगे। बिल्कुल। कि गठिया है, तो वो तो एक जनरल टर्म दिया है उन्होंने। पर हाँ, चीजें तो ठीक होती होंगी पहले भी, ऐसा तो नहीं है कि बीमारी अभी आई है, बीमारी तो पहले से है ना। वही चीज है। हम्म। तो लोगों को थोड़ा पुराने, वही हम बोल रहे हैं कि घरेलू उपचार और आयुर्वेद पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। तो साइंस तो अभी आया, मान लो मेडिसिन अब बनने लगी सब चीजों हम्म। की। अभी बहुत सारी बीमारियां जिसकी मेडिसिन नहीं बनी है। बिल्कुल। नहीं, हाँ, देखिए सारी, अपने सारी एलोपैथिक ले लो, आयुर्वेदिक ले लो, सब सब पैथी के अपने फायदे और नुकसान है ना, तो जिसको जैसा चाहिए। अब देखिए, कोई इंसान, जैसे किसी काफी किसी लोगों को का मुझे आता है कॉल। जी। जैसे काफी लोगों का कॉल आ जाता है मुझे, कि कोई ट्रेनिंग पे है मान लीजिए, जो अभी कहीं डिफेंस में है या पुलिस में, कहीं पे भी है, तो वहां पे अगर वो कर रहे हैं कुछ, तो आप वहां पे, हम उनको ये नहीं बोल सकते ना कि आप ये फॉलो करो, क्योंकि वहां पे उनकी रिक्वायरमेंट अलग है।
क्योंकि उनको एक साल बिल्कुल। निकालना है, तो उनकी रिक्वायरमेंट हो सकता है कि एलोपैथिक में या उनको इंस्टेंट रिलीफ में ज्यादा दिए जाए। तो आप सिचुएशन के हिसाब से आदमी अपनी वो, बस बस एक ही चीज है कि टाइम आप वेस्ट करें, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा तो मुझे लगता है फिर कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक वो- बार जॉइंट बिल्कुल। खराब तो फिर कुछ कर नहीं, उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता है। फिर एक ही ऑप्शन है, रिप्लेसमेंट। हाँ, फिर तो बहुत मुश्किल है चीजें ना। हाँ। और वही आपने बोला ना कि सिचुएशन के हिसाब से करना चाहिए, बस सिचुएशन के हिसाब से इंसान को समझना चाहिए। डॉक्टर से अच्छा डॉक्टर आप खुद हो अपनी बॉडी के लिए। जब बिल्कुल मुझे बिल्कुल। दिक्कत थी तो ये लगता था कि मतलब हमने सबकी हेल्प ली, और सब लोगों ने, ये मान लीजिएगा सबसे ज्यादा तो हेल्प आपने की, मतलब कोई भी चीज पूछो तो आप बताते थे, तो यही अच्छा लगता था कि इतना तो डॉक्टर समझ नहीं देता, ये डॉक्टर से एक केवल पूछने जाओ तो उसका फीस चार्ज ले लेता। तो सिर्फ आप अपनी बॉडी के प्रति खुद अपने आप को डॉक्टर मानो, और अपने हिसाब से बॉडी को चलाओ कि क्या मांग रही है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बेस्ट तरीका है। और ये सब चीजें तो सही हैं, डाइट वाइट आज इंसान मान लो नहीं कर पा रहा, लेकिन कोशिश करके करनी चाहिए, जो कॉमन चीज निकल कर आती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, फिर अभी हो गया हमारा ऑलमोस्ट, इसको क्लोज करते हैं। आपने इतना टाइम दिया और सब कुछ, मतलब ये काफी, देखिए ठीक तो काफी लोग होते हैं, मगर हर कोई इतना टाइम नहीं निकालता, इतना तो मुझे पता है क्योंकि मैं सबसे कनेक्टेड हूँ, सबसे बात करता हूँ। और थोड़ा सा ये भी है ना लोगों का कि डिजीज है तो छुपाते जाता है कि अब पता नहीं हम्म। सोसाइटी का प्रेशर या जो भी बोलिए आप, बट अगर सब लोग छुपाएंगे तो फिर बताएगा कौन? तो कुछ लोग तो बताने वाले भी चाहिए। बताया बताया तो कबीर सर कि अगर आपने वीडियो छुपाई होती तो शायद आज मैं ना सही हो रहा होता। बिल्कुल और अब शायद हमारी वीडियो और आपकी वीडियो देख के तीसरा बंदा सही हो जाएगा, बस ये बिल्कुल खुशी है। हम उसको फाइनेंशियली नहीं मदद कर पा रहे हैं, तो कम से कम सोशल मीडिया के जमाने में हम लोग अपनी इस बात को तो पहुंचा दें। बिल्कुल। एटलीस्ट ये है कि कोई इंसान मान लो बेड पे है और हम लोगों को ऐसे बात करते हुए सुन रहा है, या जो भी स्ट्रगल कर रहा है अभी, तो एटलीस्ट कुछ ना करे भले ही, बट हमसे एक पॉजिटिविटी तो ले सकता है ना कि यार चलो, अगर बहुत ये लोग हो सकते हैं तो मैं भी हो सकता हूँ। बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आएगी। और दूसरी बात, मैं तो ये भी सोचता हूँ कि आपने नंबर पूरा शेयर किया हुआ है, और मुझे मौका मिलेगा तो हम लोगों को मतलब बताएंगे, अगर जी मान लो जी। हमसे जो नहीं, हेल्प उनको आपकी तो लेनी। ऑडियंस, अभी मेरा तो बहुत छोटा चैनल है और मैं इतना कंटिन्यू डालता नहीं हूँ, नहीं, आप तो ऑलरेडी। छोटा बड़े से मतलब नहीं है, वो असल में लाइन डिफरेंट है आपका। जी आपने जो सोशल के लिए किया, मान लो हमने टीचिंग के लिए किया, वो बात अलग है। जी जी लेकिन बात ये है ना सबसे बड़ी कि कदम तो उठाया आपने, जी आप स्पेशली इसके लिए वर्क कर रहे हैं, ये जी सबसे बड़ी बात है। जी। नहीं ये बिल्कुल, छोटा कार्य मतलब नहीं, बहुत बड़ा कार्य है कि आप लोगों को जागरूक कर रहे हो, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि मतलब दिक्कत आपको नहीं है। बाकी इसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं है, ना किसी जी को कोई बेनिफिट नहीं। बिल्कुल बस आप जो समय निकाल रहे हैं वो लोगों की भलाई के लिए निकाल रहे हैं, कि आपने कहा नहीं कि हम हैं तो दूसरा भी हो सकता। तो बिल्कुल। इस माइंडसेट से आप आगे बढ़ रहे हैं। नहीं पर अच्छा है, मतलब देखिए ना आप, आपसे या आपसे पहले जो भी लोग मतलब सही हुए हैं, या फिर जो लोगों ने भी इंटरव्यूज वगैरह दिए हैं, तो एक ये होता है ना, मोटिवेटिंग फैक्टर है ना दूसरे के लिए भी, क्योंकि बहुत बीमारी बड़ा तो, मोटिवेट। हाँ। आपके वीडियो हमने देखा था तो कैसे क्या सही होना, लेकिन आपके जो और वीडियो लोगों ने बना के डाले थे जो हम्म। सक्सेस स्टोरी थी, तो हमने सारे इंटरव्यू देखे थे। जी जी जी। तो उसमें मुझे बड़ी खुशी हुई थी तब। तो ये हुआ कि ये बंदा सही हो सकता, तो अभी तो हम कुछ है ही नहीं, दिक्कत ही नहीं हमको, बिल्कुल बिल्कुल। हम सही हो जाएंगे, तो आराम से हो गए। नहीं नहीं सर, काफी मोटिवेटिंग है, मुझे लगता है जो भी देखेगा जो भी सुनेगा तो सबके लिए अपने आप में एक बड़ी बात है, और बहुत मोटिवेटिंग चीज है ये, और आपने इतना टाइम निकाला। धन्यवाद जो आपने मतलब हमारी स्टोरी को शेयर करने का सोचा। अरे नहीं नहीं इसमें सर, आपने इतना मौका दिया मुझे, ऐसी बात मत करिए, आपने इतना टाइम निकाला, ये बड़ी बात है मेरे लिए। नहीं सर, हम तो मतलब चाहते हैं लोग अवेयर हो, हाँ, और हम जो भी कर सकते हो करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है आपने सोचा कि चलो इससे कुछ लोग जागरूक हो, अच्छी बात है। जी। और जहां तक होगा हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे, लोगों को बिल्कुल बताएंगे। बिल्कुल। ठीक है सर। थैंक यू। ठीक है। ओके। ओके।